बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम प्यारे दोस्तों का बेहद शुक्रिया। आज मैं आपके लिए पालक के पराठे की रेसिपी लेके आई हूँ। ये बहुत ही यमी और टेस्टी बनते हैं, इसलिए मेरे स्टाइल में सीखिए और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो नोट कर लेते हैं। 2 कप आटा ले लिया है मैंने सफ़ेद, 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून मैंने आमचूर पाउडर इस्तेमाल किया है, आधा कप हरा धनिया, 3 हरी मिर्चें चॉप और हाफ़ टी स्पून मैंने अजवाइन का इस्तेमाल किया है और 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और 3 लहसुन मैंने चॉप कर लिए हैं और 4 टेबल स्पून मैदे को मैंने भून लिया है और आधा पाव पालक का इस्तेमाल किया है, मैंने इसको चॉप कर लिया। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आटे को गूंद लेंगे। आटे के अंदर मैं 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक डाल दिया है और इसको पानी की मदद से मैं गूंद लूँगी। हम एक सख्त डो बना के तैयार कर लेंगे। जब हमारा आटा अच्छे से गूंद जाएगा तो हम इसको रेस्ट करने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए रखेंगे। आइए हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैंने घी डाला है और जब घी मेल्ट हो जाएगा तो मैंने 3 लहसुन के जवों को फाइन चॉप कर लिया था। इसको मैं खुशबू आने तक फ्राई करूंगी। मैंने 2-3 हरी मिर्चें चॉप कर ली थी, वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और मैंने इसके अंदर अजवाइन शामिल कर दी है, हाफ़ टी स्पून। मैं तीनों चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है और कुटी मिर्चें 1 टेबल स्पून का इस्तेमाल किया है मैंने इसमें और मैंने इसमें आधा पाव पालक का इस्तेमाल किया है। ये पालक मैंने फ़ाइन चॉप कर ली थी बहुत। हम इसको बारीक बारीक चॉप करेंगे, हम इसमें डंडियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे वरना पराठा बनाने में ये फट जाएगा पराठा हमारा। अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया है और आमचूर पाउडर 1 टेबल स्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हम इतना पकाएंगे कि पालक का पानी अच्छे से थोड़ा सा ड्राई हो जाए, वरना अगर हम इसको पकाएंगे, पालक में काफ़ी मिकदार में पानी होता है और आयरन भी होता है और आप अगर इसमें पानी होगा तो जब हम पराठे बनाएंगे तो हमारे पराठे फट जाएंगे। इसके अंदर मैंने आधा कप हरा धनिया शामिल कर दिया है। मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। बस इसके अंदर मैं नमक 1 टीस्पून मैंने शामिल कर दिया है। नमक बहुत ध्यान से डालिएगा क्योंकि पालक के अंदर आयरन होता है, इसलिए नमक हम बिल्कुल ध्यान से इसमें डालेंगे। देखिए कितना मिक्सचर तादाद में कम हो गया है। आइए हम इसके पेड़े बना लेते हैं। आज मैं आपको पालक के पराठे 3 स्टाइल में बताने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहले स्टाइल में आपको देखिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। आज मैं आपको जिस तरीके से पालक के पराठे बनाए जाते हैं, आज वो मैं अपनी वीडियो के अंदर तीनों आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले हम सिंगल लेयर का पराठा आपको बनाना बता रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक आटे का पेड़ा बना लिया है और मैं इसको सूखे मैदे में लपेट के मैं इसको बेलूंगी। आपने देखा होगा दोस्तों, जब मैंने आटा गूंदा था उसमें घी का इस्तेमाल नहीं किया था, इसलिए नहीं किया था कि अब मैं उसके ऊपर घी की लेयर लगाऊंगी। 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें घी लगाया और फिर मैं इसको छुरी की मदद से कट करके इसको रोल कोन की शक्ल में बना लूँगी। मैंने इसको पहले घी की लेयर लगा के इसके अंदर घी लगाया, उसके बाद मैं इसको दोबारा सूखे मैदे में लपेट के इसको मैं बेलूँगी। मैं ये आपको सिंगल पेड़े का पराठा बनाना बता रही हूँ।
अब इसके अंदर मैंने जो पालक का मिक्सचर तैयार किया है उसकी मैं लेयर लगाऊंगी और इसके अंदर मैं भुना हुआ बेसन मैंने 4 टेबल स्पून ले लिया था, वो मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि पालक के अंदर पानी होता है, हमने इसके अंदर डालेंगे तो फिर ये फटेगा नहीं। देखिए मैंने चारों तरफ से इसको फोल्ड कर लिया था, बंद कर लिया था। अब मैं इसको आटे में लगा के मैं इसको सॉफ्ट हाथों से बेलूंगी। इस तरीके से हम सिंगल लेयर का पराठा बनाते हैं। इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, क्योंकि पालक में पानी होता है तो ये फटने के इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, बनाइएगा ज़रूर। जिस शेप में भी स्टाइल में भी आप बनाना चाहें। सिंगल पेड़े का, ये मैं सिंगल पेड़े का पराठा है। अब मैं इसको आपको डबल पेड़े का परत का पराठा बनाऊंगी, जो हम 2 रोटियों के साथ बनाते हैं। इसके लिए मैं छोटी छोटी 2 मैंने आटे की लोई ले ली है। पहले मैं इसको छोटे पेड़े की रोटी बेलूँगी। इसके अंदर हम 2 रोटियों का इस्तेमाल करते हैं। वो मैंने सिंगल पेड़े की पराठा बनाना आपको बताया था, इसलिए मैं डबल पेड़े का, ये दूसरा स्टाइल है। इस तरह बनाना चाहें तो इस तरह भी बना सकते हैं दोस्तों। पहले मैंने एक पेड़ा बेल लिया, अब मैं दूसरी रोटी बेलूँगी। जब दोनों रोटियां बेल जाएंगी तो अब इसके अंदर मैं घी की लेयर लगाऊंगी। थोड़ा सा मैदा छिड़कूंगी, बेसन छिड़कूंगी जो मैंने भून लिया था तवे पे। अब मैंने पालक का मिक्सचर लगा दिया है। फिर मैं इसके ऊपर बेसन छिड़कूंगी और फिर दूसरी रोटी रखकर इसको कवर करके बंद कर दूंगी और फिर मैं इसको बेल लूँगी। इस तरीके से भी हम एक पालक का पराठा बनाते हैं। आइए अब हम तीसरे स्टाइल की तरफ चलते हैं। ये जो मेरा थोड़ा सा आटा बच गया था, इसके अंदर आप जो पालक का मिक्सचर है वो डालकर गूंद लें, या तो फिर अगर आपको इस स्टाइल में बनाना है तो आप शुरू के अंदर जब आप आटा गूंद रहे हो तो फिर आपने जो पालक का मिक्सचर तैयार करिए और वो उसमें डालकर उसके साथ गूंद लीजिए। मगर मुझे आपको दिखाना था तो इसलिए मैं इसको बाद में गूंद रही हूँ और जो मेरा बेसन बच गया है वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी और सब चीज़ों को अच्छे से गूंद लूँगी। अगर आप इस स्टाइल का पराठा बनाना चाहते हैं तो ये आप जब आटा गूंद रहे हो तब आप पालक का मिक्सचर इसमें डाल के गूंद लीजिएगा। मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसको लास्ट में गूंद रही हूँ। देखिए अच्छे से मैंने गूंद लिया है। अब इसके मैं पेड़े बना लूँगी और फिर इसको सूखे आटे में लपेट के इसको बेलेंगे हम। इस स्टाइल का भी लोग पालक का पराठा बनाते हैं। मैंने आज आपके साथ तीनों तरीके शेयर करे। जो आपको पसंद आए आप उस तरीके से को फॉलो करते हुए आप पालक के पराठे बनाइए। देखिए मैंने बेल लिया है। आइए अब मैं इसको फ्राई करना बताती हूँ। मैं इसको फ्राई पैन में बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने डबल रोटी का पराठा बनाया था वो मैं फ्राई करूँगी। हम इसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। जब एक तरफ से सिक जाएगा तो मैं इसको टर्न करके दूसरी तरफ से सेकूँगी। अब इसके अंदर मैं घी लगा के फ्राई करूँगी। घी लगा के मैं दोनों तरफ से, जब एक तरफ से फ्राई हो जाएगा तो इसको टर्न करके दूसरी तरफ से भी मैं फ्राई कर लूँगी। देखिए कितना ज़बरदस्त इसको फ्राई हो गया है, कलर आ गया है।
अब इसी तरीके से मैं आपको दूसरा पराठा फ्राई करना बताती हूँ। ये सिंगल रोटी का पराठा है। अब मैंने इसको भी डाल दिया है। जब ये भी एक तरफ से सिक जाएगा तो मैं इसको टर्न करके दूसरी तरफ से सेकूंगी और इसमें भी मैं घी शामिल करके फ्राई करूंगी। ये बहुत ही हेल्दी होता है और पालक हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद सब्ज़ी है, तो आप इसको दोस्तों ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके अंदर देखिए मैंने घी लगा दिया है। अब मैं इसको फ्राई कर लूँगी इस पराठे को भी। जब एक तरफ से अच्छी तरीके से पराठा सिक जाए तो हम इसको टर्न करके दूसरी तरफ से सेकेंगे। देखिए दूसरा पराठा भी रेडी हो गया है। आइए अब तीसरा पराठा बना के तैयार करते हैं। ये वो पराठा है जो मैंने मिक्सचर आटे में डाल के गूंदा था। अब इसको भी मैं एक तरफ से अच्छी तरीके से सेक लूँगी, फिर टर्न करके दूसरी तरफ से सेकूँगी। जब दोनों साइड से अच्छे से पराठा सिक जाता है उसके बाद मैं इसके अंदर घी ऐड करती हूँ। दोनों तरफ से अच्छे से पराठा सिक गया है। अब इसके अंदर मैं घी शामिल कर दिया है मैंने 1 टीस्पून के करीब। अब इसको मैं दोनों तरफ से अच्छी तरीके से सेक लूँगी। देखिए कितने यमी यमी से पराठे बनके रेडी हो रहे हैं। देखिए तीनों बन के पराठे रेडी हो चुके हैं। मैंने एक और पेड़ा बेला था, वो भी मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए मेरी रेसिपी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। मैंने इसको दही के साथ और चटनी के साथ और अचार के साथ, जिस चीज़ के साथ भी चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। मैंने इसको अचार और दही के साथ सर्व किया है। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा दोस्तों। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए और ये बिल्कुल फ्री है। और मेरी रेसिपी को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।